Hi everyone, welcome to this channel। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इज़ नॉट ओनली दीज कॉन्सेप्ट्स आर आस्किंग इन पीजी एंट्रेंस। ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ये जो मैं यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सेट हो, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूजी लेवल का एग्ज़ाम हो। सोशियोलॉजी रिलेटेड हर किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट this video will be very useful for you और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ आइडियल टाइप। जो आइडियल टाइप का कंसेप्ट है वो किस सोशलिस्ट ने डेवलप किया है। बेसिकली अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, मैं यहाँ पर आपको खाली राइट आंसर्स ही बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे बाकी ऑप्शंस यहाँ पे डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग बन जाएगा एंड आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से खाली आपको आंसर्स ही बताऊंगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा उनके आंसर्स में खाली आपको यहाँ पे बताऊँगा जल्दी जल्दी, सो दैट यू विल प्रिपेयर इट वेरी वेल इन ए शॉर्ट टाइम। जी में देखते हैं आइडियल टाइप का कंसेप्ट, ये बेसिकली मैक्स वेबर ने दिया है। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जो मैक्स वेबर है वो जर्मन सोशलिस्ट है एंड इसने कंसेप्ट डेवलप किया है आइडियल टाइप इन हिज थ्योरीज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु रोट द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। जो बुक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी है वो किसने लिखी है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने बेसिकली ऑर्गेनिक एनालॉजी दी है एंड इसने ये आल्सो ये बुक लिखी है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। सो हर्बर्ट स्पेंसर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डेवलप्ड द टर्म सोशल फैक्ट। जो सोशल फैक्ट है वो किस सोशलिस्ट ने डेवलप किया है। जब भी आपको ये कंसेप्ट दिखेगा सोशल फैक्ट, ये आपको रिलेट कराना है इमाइल डुर्कheim से। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बेसिकली जो सोशल फैक्ट्स होते हैं इमाइल डुर्कheim ने डिफाइन किए हैं। सोशल फैक्ट्स आर एक्सटर्नल टू इंडिविजुअल, एक्सटर्नल होते हैं इंडिविजुअल से। सो डुर्कheim हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट सोशल फैक्ट। सो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, सोशियोलॉजी डील्स विथ। सो ऑप्शन ए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बी सोशल रिलेशनशिप, सी सोशल प्रोसेसेस। अगर हम सोशोलॉजी को यहाँ पर डिफाइन करेंगे, इसमें बेसिकली हमें देखने को मिलता है सोशोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ये स्टडी होती है सोशल रिलेशनशिप्स की। इसके अलावा हम सोसाइटी में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन भी स्टडी करते हैं सोशोलॉजी में, या हम सोशल प्रोसेस भी स्टडी करते हैं, जस्ट लाइक कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सोशल प्रोसेसेस। सो दैट व्हेन वी आर स्टडीइंग दीज कंसेप्ट्स, आइदर इट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आइदर इट सोशल रिलेशनशिप्स, चाहे वो सोशल प्रोसेस होंगे, चाहे वो सोशल रिलेशनशिप्स होंगे, चाहे वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होंगे, इन सब की स्टडी हम सोशोलॉजी में करते हैं। सो सोशोलॉजी डील्स विद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल रिलेशनशिप्स एंड सोशल प्रोसेसेस। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द ऑथर ऑफ द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म इज। ये जो बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, ये किस ऑथर की बुक है। जब भी आपको ये कंसेप्ट दिखेगा प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, जहाँ पे आपको सोशोलॉजी में कैपिटलिज्म की बात नज़र आएगी, या प्रोटेस्टेंट एथिक आपको दिखेगा, वहाँ आपको मैच कराना है मैक्स वेबर से। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज वेबर, हु हैज़ रिटन द बुक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 6, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म सोशोलॉजी। जो सोशोलॉजी वर्ड है ये किसने फर्स्ट कॉइन किया है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे, जो सोशोलॉजी का फादर भी माना जाता है। इसने ये टर्म कॉइन किया है सोशोलॉजी इन 1839। नोट दिस पॉइंट, कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। जो सोशोलॉजी कंसेप्ट है या वर्ड है वो किसने कॉइन किया है एंड इन विच ईयर ही हैज़ कॉइनेड दिस वर्ड, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे, हु इज फ्रेंच sociologist or philosopher who has coined the term sociology in 1839. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, हु क्लासिफाइड सोशोलॉजी एज सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स। किस सोशोलॉजिस्ट ने क्लासिफाई किया है सोशोलॉजी जो होती है वो सोशल स्टैटिस्टिक्स एंड सोशल डायनामिक्स होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, वो होगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे। इसने क्लासिफाई की है सोशोलॉजी जो होती है वो सोशल स्टैटिस्टिक्स होती है एंड सोशल डायनामिक्स। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, अगर हम सोशल स्टैटिस्टिक्स की यहाँ पर बात करेंगे, सोशल स्टैटिस्टिक्स का मतलब यहाँ पे है हाउ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड।
सोशल स्टैटिस्टिक्स मीन्स हाउ ऑर्डर ऑफ सोसाइटी इज मेंटेन्ड। अगर हम सोशल स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे दैट मीन्स हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो सोशल स्टैटिस्टिक्स का मतलब है हाउ ऑर्डर इज मेंटेन्ड इन सोसाइटी। सोशल डायनामिक्स का मतलब यहाँ पे है हाउ सोसाइटी चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो Comet classified sociology as social statistics and social dynamics. Next question. Question number 8. Who gave the concept of I and me? वो कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिसने डेवलप किया है कंसेप्ट आई एंड मी? तो अगर हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे दैट इज जॉर्ज हर्बर्ट मेड हु हैज़ डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ आई एंड मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who insisted upon the economic base of social stratification? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिसने ज़्यादा इंसिस्ट किया है इकोनॉमिक बेस जो होती है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, इसने इस पर ज़्यादा इंसिस्ट किया है जो इकोनॉमिक बेस ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन दैट इज मार्कस। बेसिकली जो कार्ल मार्क्स था वो इकोनॉमिस्ट था एंड ही हैज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक बेस ऑफ society and he also insisted for the economic base of social stratification. So B is the right answer of the question. नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म डेवलप्ड बाय, जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट है वो किसने डेवलप किया है? बेसिकली जब भी आपको ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कंसेप्ट दिखेगा ये आपको मैच कराना है कार्ल मार्क्स से। एंड इसके अलावा इसने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल इसने लिखी है। वो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, जब आपको कंसेप्ट दिखेगा हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म वो किसने डेवलप किया है, वो किया है कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रोवाइडेड द आइडिया ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन? बेसिकली जो कंसेप्ट जहाँ पे है सैक्रेड एंड प्रोफेन ये किसने डेवलप किए हैं, ये किसने दिए हैं, इसका आइडिया किसने दिया है? जब भी आपको ये दिखेगा सैक्रेड एंड प्रोफेन ये इमाइल डर्कheim से आपको मैच कराना है। सो इमाइल डर्कheim वाज ए फ्रेंच सोशलिस्ट हु प्रोवाइडेड द आइडिया ऑफ सैक्रेड एंड प्रोफेन इन हिज थ्योरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is not associated with the conflict theory? कौन सा ऐसा थ्योरिस्ट है जो एसोसिएट नहीं है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से? अगर हम कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की बात करेंगे बेसिकली इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स हमें देखने को मिलता है, इसमें हमें रॉल्फ डेंड्रॉप भी यहाँ पे मिलता है एंड इसमें हमें लिविस क्लोजर भी मिलता है। ओनली यहाँ पर जो ऑगस्ट कॉम्टे है ये हमें नहीं मिलता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में। सो इस क्वेश्चन का यहाँ पर सीधे यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑगस्ट कॉम्टे, दैट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। इसमें बेसिकली कार्ल मार्क्स हमें मिलता है, रॉल्फ डेंड्रॉप भी इसमें मिलता है एंड लिविस क्लोजर भी मिलता है। इसमें हमें और सारे थ्योरिस्ट्स मिलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में, बट यहाँ पे जो कॉमेट है वो डील नहीं करता है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी से। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विद, जो लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट है ये किस सोशोलॉजिस्ट से एसोसिएटेड है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी दैट इज कोले, दैट इज चार्ल्स हटन कोले ने कंसेप्ट दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ इज ए कंसेप्ट दैट इज एसोसिएटेड विद दैट इज कोले एंड सी.एच. कोले आल्सो हैज़ गिवन प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। ये आप याद रखेंगे, कभी एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा हु हैज़ गिवन द टर्म प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप दैट इज चार्ल्स हटन कोले एंड इसने ये कंसेप्ट भी दिया है लुकिंग ग्लास सेल्फ कंसेप्ट इन सोशियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। पैटर्न वेरिएबल मीन्स, अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे इसका मतलब है दैट इज मल्टीपल चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज यंगेस्ट डिसिप्लिन इन सोशल साइंस? सोशल साइंस में कौन सा ऐसा डिसिप्लिन है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो यंगेस्ट डिसिप्लिन माना जाता है? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज ऑप्शन सी दैट इज सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी बेसिकली यंगेस्ट डिसिप्लिन है सोशल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट्स व्यूड क्राइम एंड डिफेंस एज प्लेइंग पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी? कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जो देखता है जो क्राइम एंड डिफेंस जो होता है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है सोसाइटी में? अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज इमाइल डर्कheim। देखेंगे दैट इज इमाइल डर्कheim हु व्यूड दैट क्राइम एंड डिफेंस एज प्लेइंग पॉजिटिव रोल इन द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवोल्यूशनरी थ्योरी इज एसोसिएटेड विद, जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है इससे एसोसिएट कौन सोशोलॉजिस्ट है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे दैट इज ऑप्शन बी दैट इज हर्बर्ट स्पेंसर, दैट इज एसोसिएटेड विद इवोल्यूशनरी थ्योरी। और जो हर्बर्ट स्पेंसर है
इसने एक कॉन्सेप्ट दिया है ऑर्गेनिक एनालॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक सुसाइड। जो बुक सुसाइड है वो किसने लिखी है। जब भी आपको सुसाइड का सोशियोलॉजी में कंसेप्ट देखने को मिलेगा वो आपको डील कराना है, दैट इज इमाइल डर्कहाइम, फ्रेंच सोशलिस्ट हु हैज़ रिटन द बुक सुसाइड। ये जो बुक है ये 1897 में लिखी थी इसने। एंड इमाइल डुर्कheim ने इस बुक में 4 टाइप्स ऑफ सुसाइड्स बताए थे। इसने बेसिकली अनोमिक सुसाइड बताया था, ईगोस्टिक सुसाइड बताया था, अल्ट्रास्टिक सुसाइड बताया था एंड फैटलिस्टिक सुसाइड इसने बताया था इसमें। तो हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, हम सुसाइड्स का मीनिंग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी। जो मिडिल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट है ये किसने डेवलप किया है सोशियोलॉजी में। अगर हम इसका यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज R.K. मर्टन। इसने ये कंसेप्ट डेवलप किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नेट में बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मिडिल रेंज थ्योरी, दैट इज R.K. मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कौन सा ऐसा थ्योरिस्ट है जो एसोसिएट है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज से। जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज का कंसेप्ट है ये किसने डेवलप किया है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज कार्ल मैनहेम। इसने ये कंसेप्ट डेवलप किया है सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, विद होम डू यू एसोसिएट द कंसेप्ट ऑफ विल्स्टाइन। जो कंसेप्ट ऑफ विल्स्टाइन है ये किस सोशियोलॉजिस्ट ने दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज वेबर। मैक्स वेबर ने कंसेप्ट डेवलप किया है विल्स्टाइन इन सोशियोलॉजी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय स्पेंसर टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म। दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है, कौन सा ऐसा तरीका है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने यूज़ किया है फॉर एक्सप्लेनिंग हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म। जो उसने थ्योरी दी है इवोल्यूशनिज्म, इसको एक्सप्लेन करने के लिए स्पेंसर ने कौन सा ऐसा टेक्निक या कौन सा ऐसा तरीका यूज़ किया है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन ए, दैट इज़ ऑर्गेनिक एनालॉजी। हर्बर्ट स्पेंसर, मैंने आपको पहले ही बोला, इसने ऑर्गेनिक एनालॉजी यूज़ किया है। इसने बेसिकली ये यूज़ किया है टू एक्सप्लेन हिज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशनिज्म। सो ई इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Next question. Among the following sociologists used Darwin's theory of evolution to study human society. कौन सा ऐसा सोशोलॉजिस्ट है जिसने डार्विन्स थ्योरी को यूज़ किया है फॉर स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। इस क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज स्पेंसर। स्पेंसर ने बेसिकली ये यूज़ की है डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फॉर स्टडिंग ह्यूमन सोसाइटी। सो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द कंसेप्ट ऑफ ICA वाज गिवन बाय। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट विल बी ऑप्शन डी, दैट इज डेंड्रॉफ। दैट इज डेंड्रॉफ। सो रॉल्फ डेंड्रॉफ हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ ICA। अगर हम ICA की फुल फॉर्म यहाँ पर देखेंगे दैट इज इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद मिड। बेसिकली इट इज़ जॉर्ज हर्बर्ट मेड। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो एसोसिएट नहीं है जॉर्ज हर्बर्ट मेड से। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ ऑप्शन सी, दैट इज़ कम्युनिटी। कम्युनिटी बेसिकली रिलेट नहीं होती है जॉर्ज हर्बर्ट मेड से। अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट मेड की बात करेंगे, इसने बुक लिखी है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। सो इसमें ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, दैट इज़ माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। इसने ये बुक लिखी है, फेमस बुक इसकी है जॉर्ज हर्बर्ट मेड की। तो ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, हु हैज़ रिटन द बुक माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, दैट इज़ जॉर्ज हर्बर्ट मेड। बट इसमें कम्युनिटी यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे दैट इज़ कम्युनिटी इसमें नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डुर्कहाइम। अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर डुर्कहाइम से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो एसिड होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे दैट इज़ ऑप्शन ए, दैट इज़ मैकेनिकल सॉलिडारिटी। इसने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडारिटीज़, इसने 2 तरीके के सॉलिडारिटीज़ दी है, दैट इज़ मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। अगर हम सोशल एक्शन की यहाँ पर बात करेंगे ये दिया है मैक्स वेबर ने। अगर हम पॉजिटिव स्टेज की बात करेंगे ये दिया है ऑगस्ट कॉम्टे ने। एंड अगर हम आइडल टाइप की बात करेंगे ये भी मैक्स वेबर ने दिया है। बट यहाँ पे ये जो ऑप्शन ए
होगा वो होगा राइट आंसर, दैट इज़ मैकेनिकल सॉलिडैरिटी। दुर्खीम ने 2 टाइप्स ऑफ सॉलिडैरिटीज़ दी है, दैट इज़ मैकेनिकल सॉलिडैरिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्ट ज़्यादातर कभी पूछे जाते हैं, किसने कौन सा कंसेप्ट दिया है। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन 27, हु रोट द बुक डिवीजन ऑफ लेबर। जो बुक डिवीजन ऑफ लेबर है ये किसने लिखी है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन सी, दैट इज इमाइल डुर्कहाइम, हु रोट द बुक डिवीजन ऑफ लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 देखेंगे। एजिल इज एसोसिएटेड विद, जो एजिल है बेसिकली इसको एजिल मॉडल भी कहते हैं, ये किस सोशलिस्ट ने दिया है। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज पेयरसन्स। बेसिकली इट्स टैलकोट पेयरसन्स हु हैज गिवन द कंसेप्ट एजिल मॉडल और एजिल पैटर्न। अगर हम अगर हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, ए स्टैंड्स फॉर दैट इज एडॉप्शन, जी स्टैंड्स फॉर गोल अटेनमेंट, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, एंड एल स्टैंड्स फॉर लेटेंसी। सो बेसिकली ये जो एजिल है ये एक मॉडल भी है, इसको टैलकोट पर्सन ने एज मॉडल डिफाइन किया है सोशियोलॉजी में। सो इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज़ ए स्टैंड्स फॉर एडॉप्शन, एंड जी स्टैंड्स फॉर गोल अटेनमेंट, एंड आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेशन, एंड एल स्टैंड्स फॉर लेटेंसी। सो बेसिकली ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नेट में बहुत बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। ये भी नेट में बहुत बार पूछा गया है, मे बी दे कैन आस्क यू इन दिस एग्जाम दिस कंसेप्ट। So question number 29, law of 3 stages is propounded by option A Durkheim, B Weber, C Comet, D none of the above। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, बेसिकली क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस ये किस सोशलिस्ट ने दिया है या डेवलप किए गए थे। बेसिकली ये दिए थे ऑगस्ट कॉम्टे ने, फ्रेंच फिलासफर हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट दैट इज़ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। इसमें इसने 3 स्टेजेस मेंशन किए गए थे। इसने इस लॉ ऑफ 3 स्टेजेस कंसेप्ट में 3 टाइप्स ऑफ स्टेजेस मेंशन करे थे, दैट इज़ थियोलॉजिकल स्टेज, मेटाफिजिकल स्टेज, एंड पॉजिटिविस्टिक स्टेज। नंबर 30, वेबर्स अथॉरिटी इज़ क्लासिफाइड इनटू, जो वेबर की जो अथॉरिटी है वो कितने कैटेगरीज में इसने क्लासिफाई करी थी। अगर हम इस क्वेश्चन की यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, दैट विल बी ऑप्शन बी, दैट इज़ 3 कैटेगरीज। So Weber's authority is classified into that is 3 categories. Thank you so much for watching this video. Please share to your friends and subscribe this channel. Allah Hafiz.